ड्यूरिंग ट्रैवल किसी दूसरी जगह, दूसरे शहर, अपने घर से दूर किसी नए शहर में, किसी नए मुल्क में, पहली सुबह उठने के बाद जो सबसे चीज़ ज़्यादा मुझे फैसिनेट करती है अगर नेचुरल मनाजर के बाद, तो वो है एक बेहतरीन किस्म का बुफे नाश्ता अगर मिल जाए तो क्या कहना। तो जनाब यहाँ इस वक्त दुबई होटल तो थका ही है, मार्को पोलो के नाम से है, लेकिन कुछ लग रहा है कि चीज़ें बुफे में अच्छी हैं। सो हियर वी कम। इनका मेरे ख्याल में वी आर द फर्स्ट वन, बाकी सब वीकेंड बना के सुते पहने चंगी गल है, खुला खेडांगे। तो इधर सर बहुत सारे इनकी जो है वो पड़ी हैं ड्रिंक्स। तो ड्रिंक्स से हमारा लाहौरियों का क्या लेना देना। हाँ, को पानी यानी जूस वूस पहले ले लेंगे, जहाँ पे इनके पास जो है प्लेन ड्रिंकिंग वाटर है, पाइनएप्पल जूस है, एप्पल जूस है, हॉट वाटर है फॉर चाय। मसाला टी को मैं लाजमी चखूंगा क्योंकि जिसको कटिंग टी इंडिया में बोला जाता है मसाला टी है, और हॉट मिल्क है आप अपनी मर्जी से। और मुख्तलिफ किस्म की जो है ग्रीन टी में है आपके पास, ब्लैक टी है, कैफे कॉफ़ी है और साथ शुगर्स हैं। लेकिन हम दिखाते हैं आगे। सीरियल्स हैं 2 तरह के। ब्रेड मेरा पसंदीदा क्योंकि हमारे वहाँ जो है वो नूरपुर चलता है, लूर पाक इज माई, और है भी अनसॉल्टेड, सो इट्स बिट हेल्दी। ब्रेड्स में ये इन्होंने अरबिक ब्रेड जो है वो साथ जो बारीक सी होती है, पीटा ब्रेड कर सकते हैं, क्रोसा है, ब्रेड प्लेन है, आप उसको ग्रिल कर सकते हैं, टोस्टर्स हैं। आहा, ये आपका है जी जनाब कोल्ड बार है, कोल्ड कट्स हैं। कोल्ड कट्स तो खैर मुझे नज़र नहीं आ रहे इसमें कोई चीज़, लेकिन चीज़ है, फैटा चीज़ है, और आपकी कुछ जो है वो टमाटो चटनीज़ हैं, योगर्ट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। दिस इज़ समथिंग। अच्छा, ये चेडर चीज़ के स्लाइस हैं जो कि हम यहीं रखते हैं। ये चेडर चीज़ की स्लाइस कैसे स्लाइस करते हैं? दिस इज़ नॉट चेडर चीज़, दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ फल, पाइनएप्पल है। सॉसेस हैं, पैनकेक सिरप है, शहद, टमाटो। हाँ भाई, इधर आपके हॉट डिशेस के लिए सॉसेज एंड बॉइल्ड एग्स थोड़े कम हैं एग्स, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरे लिए भी नाकाफी है। सौते मशरूम्स, दिस इज वंडरफुल, एंड बीन्स। रेड बीन्स ऑर्डिनरी होते हैं तो खास बात नहीं है। दिस इज समथिंग विच इंटरेस्ट मी। वाह, इंडियन टाइप पूड़ी, छोटी आटे की, और भाजी को देखते हैं कि ये किसकी है। आलू हुई की भाजी मजे की लग रही है। और डोसा, इंडियन डोसा और सांबर, जो कि जिंदगी में मैं पहली दफा ट्राई करूंगा। तो जनाब नाश्ता तो रहा बहुत मज़ेदार। तो चलिए फिर निकलते हैं, कैब पकड़ते हैं, दुबई की बुलंदो बाला इमारात के दौरान शहरात पे घूमते फिरते हैं। दिन तो हम गुजारेंगे सारा अपना फैमिली और दोस्तों से मिलते हुए, लेकिन रात को हमारे हिस्से में आएगी दुबई मेरीना क्रूज़। तो रात को हम पहुँचे दुबई हार्बर पे मेरीना क्रूज़ के लिए। बुकिंग हमारी पहले हो चुकी हुई थी। दरवाज़े से लेके हर कश्ती मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यही कश्ती हमारे लिए होगी, लेकिन लंबी लाइन कश्तियों की थी, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बिलाखिर उसने मेरी शक्ल देखते हुए मेरे मुताबिक ही कश्ती, कैप्टन जैक स्पैरो, शक्ल से ही शायद बहरी कज़ाक में लग रहा था। तो जनाब ये रही हमारी बोट जिस पे हमने कश्ती की सैर करनी है दुबई मेरीना की। अंदर तो काफ़ी लोग मौजूद थे, और जो उसकी फर्स्ट फ्लोर था वो तो सारा का सारा एक रेस्टोरेंट की शक्ल दे रहा था। खैर अल्लाह अल्लाह करके निकली कश्ती बाहर, और मज़े की बात यह है कि कश्ती अंदर से जो है वो फुली एसी थी। बुफ़े जो है बड़ा मज़ेदार किस्म का लगा हुआ था, लेकिन अफसोस ये था कि ख़ासा शाकाहारी किस्म का ज़्यादातर उसमें वेजिटेरियन डिशेस थी, क्योंकि क्रूज़ जो था वो भी साउथ इंडियन मैनेजमेंट थी। एनीवे, इतना प्यारा माहौल हो, इतना सैर करने को, इतना कुछ देखने को हो, तो बुफ़े की तरफ ध्यान किसका जाता है।
खाना बस ठीक है, दाल चावल मुझे मिल गए, साथ में कुछ कबाब शबाब भी थे, इट्स वॉज ओके। लेकिन चलते हैं अब ज़रा ऊपर डेक पे। ओह वाह, क्या मंजर, मैं कहता हूँ कमाल। पैसे पूरे यहीं हो जाते हैं। आसमान से बातें करती आपकी रोशन बुलंद बिल्डिंग्स, माहौल ही मुख्तलिफ। दुबई वाले अरब वाकई इसको यूरोप के बराबर ले गए हैं। और यहाँ जनाब इस पुल से गुजरते तो मेरे अंदर से जो है वो कुछ फील हो रहा था कि जिस तरह टाइटैनिक में है, मैं उसके डेक पे खड़ा हूँ। बहुत मज़े का माहौल, खूबसूरत। अगर आप दुबई आएँ तो ये जो आपका मेरीना क्रूज़ है, ये तो नॉट टू मिस, ये मिस करने वाली चीज़ नहीं है। ज़बरदस्त पुरस्कून माहौल, और उसके बाद हवा भी ठंडी हो जाती है, और कमाल का आपका मेरीना का जो है वो आपकी मनाज़र पेश करते हैं। तो चलिए जनाब, अब ज़रा सहरा की भी सैर कर ली जाए। رفت عيني تريد تشوفه، وكفوفي تشبك بكفوفه، حالف بربي ما عوفه. اسمرنا 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 معذب صاير متعدي واسمعني. दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, रेत के टीले और उन पे भागती फिरती खामोश हवा अपने साथ रेत को लेके फिरती। इन पे चलना बहुत मुश्किल है। रेगिस्तान में चाल इंसान की एक कदम आगे और दो कदम पीछे, कदम धंसते जाते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान भी शायद किसी रेगिस्तान से गुजर जा रहा है। एक कदम आगे जाता है तो 10 कदम पीछे आता है। डेजर्ट सफारी के बाद जनाब आपको सहरा के बीचों बीच ही ले जाया जाता है एक कैंप में, जो इनकी यहाँ छोटी सी को सेरेमनी होती है। सबसे पहले तो खाने का हमें बुफे ऑफ़र किया गया, जो कि आपस की बात है नहायत बकवास था। समोसे पकौड़े खाने वाली उसमें कोई एक चीज़ भी नहीं थी। पकौड़े, समोसे, भल्ले, कुछ दाल चाल, और जो बारबेक्यू था वो भी अल्लाह ही हाफिज़ था। खैर तफरी इतनी थी, देखने को इतना कुछ था कि बुफे की तरफ, खाने की तरफ ध्यान गया ही नहीं। और खाने के बाद हुई एक बहुत दिलचस्प आइटम, अरब फोक डांस। जी जनाब, तो अभी आपने जो हमें आधा घंटा जो बम्पी राइड हमें डेजर्ट सफारी कराई है, और जो हम जिंदा सलामत बच गए हैं, ये वकास मियाँ की सारी करामत है। बेसिकली ही बिलोंग्स टू एबटाबाद। मैं भी कहूँ इतनी पहाड़ी इलाकों में इतना ऊपर नीचे कितनी महारत से चला सकते हैं। हैट्स ऑफ सर जी, ड्राइविंग स्किल्स एट इट्स पीक। वकास, थैंक यू वेरी मच। आपके भाई क्या नाम है? सोएब, थैंक यू वेरी मच। बहुत जमा हो गाय। जब भी आप कभी दुबई हैं, वकास का नंबर मुझसे आप ले लीजिएगा। डेजर्ट सफारी के लिए परफेक्ट आइडियल पर्सन। मजा आ गया।
दुबई आज से सिर्फ 70 साल पहले एक मछेरों की बस्ती जो अपना रिज़्क़ हलाल पानी में गोता लगा के, समुद्र में गोता लगा के मोती तलाश करते थे या मछली पकड़ते थे, सिर्फ 70 दहाइयों में 1960 में तेल की दरियाफ्त के बाद आज 2024 जिस जगह पे मैं ये खड़ा हूँ, इस जगह पे आप इसको टूरिस्ट इंडस्ट्री ऑफ वर्ल्ड का हब कह सकते हैं। करोड़ों लोग इस जगह को साल में एज ए टूरिस्ट विज़िट करते हैं और करोड़ों लोग ही इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या वजह कि एक बियाबान लक़दक सहरा सिर्फ कुछ दहाइयों में दी टूरिस्ट हब ऑफ वर्ल्ड कैसे बन गया। दुबई में बहुत कुछ है करने को, खाने को, घूमने को, बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ ना देखने को भी है, जो कि बीइंग मुस्लिम अवॉइड कर देना चाहिए हमें। लेकिन उसके हुक्मरानों ने अपने मुल्क को अपनी सोच के मुताबिक बहुत तरक्की की। आज पाकिस्तान में बेतहाशा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दुबई को अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दुबई में अपना घर बनाते हैं और बनाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो अपने घर को यानी पाकिस्तान को दुबई बनाना चाहता है। यही हमारा अलमिया है और इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा।